शुक्रिया सुहेल हदूज। सामिन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले से मुतल्लिक न्यूज़ रूम का खुसूसी लाइव ब्रॉडकास्ट हम चलाते हैं। सुबह से हमने 2-3 प्रोग्राम किए, तो इस वक्त भी हम ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ हैं साथी मेरे मुबशर रफ़ाई। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। और तकनीकी मुआवनत के लिए हमारे दाएं जानिब बैठे हैं मुख्तार अहमद शाह साहब। हाँ रफ़ाई साहब, एक बड़ा जश्न चल रहा है। आज भी तीसरा मरहला जो है वोटिंग का, बड़े एनकरेजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। सुबह से जब हमने देखा कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं फील्ड में, तो उन्होंने जानकारी दी कि लंबी लंबी कतारें जो हैं सुबह से वोटिंग जो पोलिंग बूथ्स हैं उनके बाहर खड़ी हुई थी। बिल्कुल एक जमहूरियत का जश्न जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है जी। 3 मरहलों में जो वोटिंग हुई, आज तीसरा और आखिरी मरहला है। तो जो हमारे पास आदाद शुमार 1 बजे आए थे उसके मुताबिक तकरीबन 45% की वोटिंग हो गई थी जी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सुहेल साहब, जो अभी 3 बजे तक के आदाद शुमार आने हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए जी। तो अभी कुछ देर में हमारे पास वो आदाद शुमार आ सकते हैं जी। तो हम लेकिन अपने नाज़रीन सुनने वालों को, सामीन को हम बता दें कि जो ट्रेंड है इस वक्त भी हमारे पास जो मौसूल इतलात हो रही हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं अभी भी इस वक्त भी पोलिंग बूथ्स के बाहर। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि पिछले जो 2 मरहल के दौरान जो टर्न आउट सामने आया था तो वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। जी बिल्कुल, आज जो इस वक्त तक की ट्रेंड है, 3 बजे तक की ट्रेंड है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि और ज़्यादा पोलिंग हो। जो 61 और 56% की वोटिंग हो गई थी पहले और दूसरे मरहले में। हम चलें जम्मू, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं अंकुश शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हाँ शर्मा जी, बताइए क्या है सूरत हाल वहाँ जम्मू में? आज 11 हलकों में वहाँ पोलिंग हो रही है, कैसा माहौल है और किस जोश जज्बे के साथ वोटर वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा इस समय मैं एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर भारी संख्या में वोट है। प्लोड़ा का हाई सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो वोटर्स हैं लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ सुबह 7 बजे भी मैं यहाँ पर पहुंचा था और एक मर्तबा फिर से मैं इसी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और जहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह लोग, हालांकि 7 बजे की टाइमिंग है, लेकिन 6:30 बजे ही पहुंच चुके थे वोट कास्ट करने के लिए। तो यहीं से पता चलता है कि लोगों के बीच में कितना ज्यादा उत्साह था। और दोपहर की बात करें तो धीमी गति जरूर पकड़ी थी वोटिंग में, लेकिन अब शाम को अच्छी खासी वोटिंग इस समय भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जम्मू में दोपहर के समय में थोड़ी धूप भी थी जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलना प्रेफर कर रहे थे। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो भारी मात्रा में लोग जो है वोटिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो जिनकी उम्र लगभग 60-70 साल से ज्यादा है वो लोग ज्यादा वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और यही खूबसूरत बात है भारत देश की कि लोकतंत्र के इस पर्व में जी हर कोई मिलजुल कर हिस्सेदारी ले रहा है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं शर्मा जी, उनमें कितना जोश खरोश है, कितना उत्साह उनमें पाया जा रहा है? देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं है। जब भी हम फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात करते हैं तो उनके कुछ मुद्दे रहते हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर। जो नया वोटर होगा जो पहली बार वोट देगा वो इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेगा। और कहीं ना कहीं अब जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद सरकार बनेगी और इन विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी नजरें जरूर इस पर रहेंगी। इसके साथ साथ अभी आपसे बात करते करते ही वोटिंग परसेंटेज भी अपडेट हो चुकी है। 56.74 की वोटिंग परसेंटेज इस समय तक जम्मू की रिकॉर्ड हो चुकी है। धन्यवाद आपका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जी चले, अंकुश शर्मा का हम शुक्रिया करेंगे, इन्होंने तफसीलात दी हमें। जम्मू ज़िले की जो 11 असम्बली नशस्तें हैं उन पर वोटिंग हो रही है। इन द मीन टाइम आपके पास डाटा भी आ गया है। डाटा जी, मैं आपके से कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ डाटा कलेक्ट करने की। तो जो 3 बजे तक के आदाद शुमार हमारे पास आए हैं, मैं पहले आपको जो आज कश्मीर सूबे के 3 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें हमारा बारामुल्ला ज़िला है जहाँ पर 7 असम्बली नशस्तें हैं। तो बारामुल्ला ज़िले में मजमूई तौर पर 46.09% वोटिंग दर्ज हो गई है। तो इसमें यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा जो असम्बली वहाँ हल्का है
उड़ी में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, ये है 54.04%। उसके बाद मैं बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर का एक और ज़िला हमारा है बांडीपोरा। बांडीपोरा में जो 3 असम्बली हल्के हैं, बांडीपोरा है, गुरेज है और सोनावारी है, यहाँ पर मजमूई तौर 53.09% वोटिंग दर्ज हुई है 3 असम्बली हल्कों में जी। और जहाँ तक हल्के का ताल्लुक है, एक इंडिविजुअल हल्का ऐसा है बांडीपोरा में, गुरेज, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मखसूस रखा गया है, वहाँ पर 66.17% वोटिंग हुई है जी। और उसके बाद हमारा कुपवारा है नॉर्थ कश्मीर में, तो कुपवारा में मजमूई तौर पर जहाँ पर 6 असम्बली नशस्तें हैं, 52.98% वोटिंग दर्ज हो गई है। सुहेल, हम आपको और मैं आपको बता दूं और अपने सुनने वालों को भी ये बता दूं कि हंदवारा में ये जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हमारा है, यहाँ पर डिलिमिटेशन से पहले 5 असम्बली नशस्तें हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद यहीं पर एक नशस्त बढ़ाई गई है, तो वो है त्रहगाम। त्रहगाम पहले कुपवारा असम्बली नशस्त के साथ एक इलाका था, लेकिन अब त्रहगाम को अलग करके अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। और कुपवारा में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो हुई है हंदवाड़ा हल्के में, तकरीबन 60% वोटिंग वहाँ पर दर्ज हुई है। तो इसी तरह हमारे जम्मू सूबे के 4 अजला हैं। जम्मू ज़िले की बात करेंगे तो जैसे हमारे अंकुश ने भी बताया कि 56.74% की वोटिंग हुई है 11 हल्कों में। इसी तरह कठवा की बात करें तो 62.43% है और सांबा में 63.24% और उधमपुर में 64.43%। देखिए सुहेल, ये 3 बजे तक के आदाद शुमार हैं, तकरीबन 60% अगर हम ओवरऑल देखेंगे, 40, 60, 55 और 60 के बीच में है। तो आज मुझे लगता है कि 70-75% की वोटिंग क्रॉस करेगा ही ये नंबर। अभी ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे का वक्त अभी बाकी है वोटिंग में। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे गुजारिश करते हैं, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ जिन वोटर्स तक पहुँचती है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने हक को, अपने वोट को ज़ाया ना होने दें। आप घरों से बाहर निकलिए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर अपना वोट कास्ट करिए, ताकि आप भी शराकतदार बने। ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, हमारा पीस प्रोसेस है, उसके शराकतदार बन के एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर बनाने में अपना रोल अदा करें। वोट सबको डालना चाहिए और ये इसमें न सिर्फ एक जमहूरी जिम्मेदारी है जो हमें अदा करनी है। तो कौसर सलाम हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं बारामुल्ला से, उनसे लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। जी कौसर, बताइए इस वक्त की क्या सूरत हाल है बारामुल्ला के 7 असम्बली हल्कों में? मुबशिर, जो पहले हमें ट्रेंड लग रहा था कि वोटिंग कम हो रही है, लेकिन वो फिर से पिकअप हो गई है। बेसिकली जो बात में पता चला, जो लोगों से बात हमने की, वो ये था कि पहले सुबह जो पहले 4 घंटों में 11 बजे तक ज्यादातर वोटर्स जो थे वो मर्द हज़ात थे जो पहले वोट करके चले गए। बाद में औरतें निकलना शुरू हो गई हैं। जी। तो कहीं न कहीं ये कॉन्शियस डिसीजन फैमिलीज का था, जो हमें पहले इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का सीजन है, तो हज़ात जो है, मर्द जो है वो चले गए वोट डाल के, और बाद में औरतें जो है वो बिकॉज जो 12 बजे के बाद, 12 से 2-3 बजे के तक जो हमें ट्रेंड दिखा कि ज्यादातर जो कतारें हैं वो औरतों की हैं जी, और वो वोट डालना शुरू हो गए। तो वो जो आपने अभी कहा कि 70-75 में उतना अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 60% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वोटिंग होगी, ये दर्ज होगी शाम तक, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं मैंने देखा कि जहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे जो अमला है वो हाथ बांधे बैठा है। कोई ना कोई वोटिंग हो ही रही है, अमल जो है वोटिंग का वो जारी है। तो कौसर, ये बताइए इंतजामात के हवाले से, जो पिछले 2 मरहले हमने देखे कि बड़े फुल प्रूफ इंतजामात थे, वोटर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, तो इस मरतबा क्या सूरत हाल है बारामूला में? बिल्कुल वैसे ही इंतजामात है। इंतजामात पहले से जो 10 साल पहले इंतजामात होते थे, आज बहुत ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम है, वेबकास्टिंग का सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि व्हील चेयर्स लगे हैं पोलिंग बूथों पर, कि अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो, और कुछ औरतों को मैंने, जो बुजुर्ग खवातीन थी, उनको मैंने देखा भी है कि वो व्हील चेयर्स का इस्तेमाल कर रही थी, और या कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज्यादा उम्र रसीदा थे, वो भी कहीं न कहीं इन फैसिलिटीज का जो है इस्तेमाल करके, इनसे इस्तिफादा हासिल करके अपना वोट डाल रहे थे। और साथ में ये भी कि हर जगह पे
पानी का इंतजाम मैंने देखा, और वो भी फिल्टर्ड पानी। ऐसा नहीं है कि वो आपने जग में पानी रखा, नदी का नल का, ऐसा नहीं था, बल्कि फिल्टर्ड वाटर था। वो जो बॉटल्स होती है बड़ी बड़ी, वो वहां पे थी, और वो पानी था। शुक्रिया कौसर साहब इस तफसीली जानकारी के लिए। बाद में अगले प्रोग्राम में आपसे फिर हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया। मुबशर साहब, यित पट वन कौसर साहब कि आज ज़मींदारी हुंद सीजन हरद वटनस सत्य कुन जाय दाने लोनान, दाने वटान। वाइज डिसीजन लिया है लोगों ने कि पहले घर में अगर 4 लोग हैं, 2 लोग पहले शिफ्ट में जाएंगे वोट डालने के लिए, तब तक जो 2 लोग घर में बचे हैं वो अपने खेतों में, अपने बागों में, अपने घर में काम करेंगे। किया है और वोटिंग के अमल को भी मुतासर नहीं किया है। तो बहुत ही खूबसूरत डिसीजन लिया है बारामूला के लोगों ने कि भाई वोट भी ज़ाया नहीं करना है और अपने घर को भी काम के मुतासर नहीं होने देना है। रुफाई साहब, इन द मीन टाइम जुड़े थे हमारे शोबे खबर के सरबराह सुनील कौल जी। रुफाई साहब, सोहेल साहब जी कौल साहब आदाब। यित कन वुच सुबह गो 8% सुबह 9 बजे आयो आदाद शुमार बारामूला पे जी सर। अस बसान कि अत काम क्या तथ वो तमिक उदाहरण यह कि मतलब खेती बाड़ी आवर, हार्वेस्टिंग सीजन चलान, सूट वालान कुलो पे या बाकी चीज। मगर अगर वनक वो 3 बजे आव ये टर्न आउट ना ये डाटा इलेक्शन कमीशन कोर्मुत इशू, यह 86% ते ज्यादा असल आमुत। तो मे बासान अगर टोटल ओवरऑल अगर वुचान अप्रोक्सीमेट वोटर टर्न आउट 3 बजे तान आमुत JNK मज 57%। तो अगर युथी ट्रेंड रूद वन मतलब 3 घंटे वन बिल्कुल शाम 6 बजे गम। तो मे बासान इट विल जस्ट सर्ज एंड इट विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस 2 फेजेस। कौल साहब बहुत कत सोहेल साहबस वन कि मे बासान तकरीबन 67-65% वोटिंग गई आज दर्ज। क्या वो अमूमन कि गोडनिकन 2 घंटन मज हेवी पोलिंग गसान, पे लास्ट 2 घंटन मज हेवी पोलिंग गसान। दोहस शायद लोग रोजान पन्ने कामि इट इज रियली एन एनकरेजिंग। बिल्कुल। तो कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, अच्छा ये कॉल ड्रॉप हो गया है, चलिए इनका हम दोबारा से मिलाने की कोशिश करेंगे। मरहल रुफाई साहब यह सारे खो 3 मरहलों में सारे खो बोड़ इन टर्म्स ऑफ सीट्स, मतलब पतमन 2 मरहलों में टोटल 40 सीट्स। अगर वुचान बहुत वुचान डिस्ट्रिक्ट वाइज तो यह परसेंटेज नजर, तो ये मतलब 7 डिस्ट्रिक्टन मज चलान वनकन वोटिंग। तो मज अगर कत करो 3 डिस्ट्रिक्टन वनकन बारामूलस मज मे बासान बराबर सेम। बारामूलस मज 87.09%, बाकी कुपवारा 53% तो बांडीपोरा कुपवारस मज 52%। यह बड़ा असल, ज्यादा फर्क नहीं है, मगर जमिस मज तो ठीक अराउंड 65% 64.43% उधमपुरस मज, सांबास मज 63%, तो जमिस मज 57%। सर इन द मीन टाइम हमारे साथ जुड़े हैं अचन दुबे जी, जो शायद उधमपुर से। आप पूछना चाहेंगे सर? हाँ अचन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार जी। अचन जी, जो जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट का जो वोटर टर्न आउट 3 बजे तक इशू हुआ है वो सारा संतोषजनक है। उधमपुर से हैं वो 64.43% है। तो इसका मतलब है कि मतलब मतदाताओं में काफी उत्साह है और वो बड़े जी उसके बारे में आप बता दीजिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही उधमपुर के 654 मतलब 654 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे ही शुरू हो गई थी। वोटर सुबह ठीक 6:30, 6:15, 6:35 पे मतलब अपने घरों से आके कतारों में देखे गए। और अभी इस समय आपने जो बताया कि 64 पॉइंट समथिंग मतलब लगभग 65% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो सर इस बार की वोटिंग में सबसे अच्छी बात ये देखने में आ रही है कि युवा हमारे सबसे ज्यादा है, वो तो वोट करने आ रहे हैं, बट जो हम कहेंगे बुजुर्ग लोग हैं जो एक इंस्पिरेशन मतलब सबके लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। क्योंकि मैं एक पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पे उधमपुर में मौजूद था, मेरे सामने 102 उम्र की एक मतलब बुजुर्ग थी, वो खुद चल के सर को वोट डालने के लिए आए। तो मतलब काफी जोश उनमें था। वो कहते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से
85 प्लस को इस बार वोटिंग के लिए घर पे ही वोट। अच्छा दुबे साहब, ये माइग्रेंट वोटर्स के बारे में क्या मतलब इकदाम किए हैं निर्वाचन आयोग ने? क्या लग रहा है आपको, कैसा वोटिंग रहा है माइग्रेंट्स के लिए? माइग्रेंट वोटिंग तो आप भी जानते होंगे कि पहले ही यहाँ पे जो था 2 या 3 जो स्टेशन बने थे, 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग हो गई थी संपन्न माइग्रेंट वोटर्स की। बट सर मैं ये बताना चाहूंगा, आर्टिकल 370 टूटने और 35 से हटने के बाद जो ये फर्स्ट टाइम वोटिंग हो रही है, उसमें एम्प्लॉइज खासकर जो कहीं मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं आउट ऑफ द स्टेट है, जो मैं ये कहूंगा वो यहाँ पे जो जैसे मैं अभी बात करूंगा कि एक स्टेशन पे यहाँ पे एक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनकी फैमिली पूरी वो बता रहे थे कि हम 20 साल से उधमपुर में ही सेटल्ड है, तो हम कभी वोट कास्ट करने नहीं जा सकते थे। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 35 से और 370 हटने के बाद फर्स्ट टाइम उनको एक ऐसा चांस मिला कि वो भी जमहूरियत का जो है हिस्सा बने और उन्होंने अपना वोट यहीं से कास्ट किया। तो उन्होंने इसके लिए तहे दिल से सभी इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रयासों को सराहा। प्लस दिव्यांग वोटरों के लिए सर व्हील चेयर्स का प्रबंध है और बैठने के लिए चेयर्स भी दी जा रही हैं वोटर्स को। प्लस मैं बताना चाहूंगा सर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है फर्स्ट टाइम सभी पोलिंग स्टेशंस की, जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय खुद अपने मतलब वहां पे नजर बनाए। कल मैं देख रहा था उसने सलोनी ने, जो मैडम है आपकी वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, उसने भी कोई रिक्वेस्ट किया था वोटर्स को कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लीजिए इसमें, तो काफी अच्छा सराहनीय कदम है। तो अचिन जी, हमारे यहाँ उधमपुर में डोगरी लैंग्वेज ज्यादा चलती है, तो मैडम ने जो डिप्टी कमिश्नर मैडम है उसने कल डोगरी लैंग्वेज में सर एक अपील दी थी सबको, तो मुझे उम्मीद है उससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके दुबे जी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। रफ़ाई साहब, जैसा कि कोल साहब बात कर रहे थे अचिन के साथ, एक बात तो यहाँ पे वाज़ेह हो जाती है कि पर्टिकुलर ये एजेंडा लेकर वोटर वोट डाल रहा है। किसी को बेरोज़गारी का मसला है, जैसे माइग्रेंट बरादरी के बारे में कह रहे थे कि दे वांट टू कम बैक डिग्निफाइड लाइफ, वो यहाँ पे गुजार कर सेटल होना चाहिए चाहते हैं। तो इन द मीन टाइम रफ़ीक से बात करें। रफ़ीक जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, रफ़ीक अहमद हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़े हैं, हमारे नुमाइंदे। जी रफ़ीक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कुपवाड़ा में पहले 5 असेंबली हलके होते थे, आज 6 है। त्रिगाम का एक असेंबली हलका जुड़ गया है। दूसरा ये कि कुपवाड़ा जो है ये एक सरहदी ज़िला है। हिफाजती इंतज़ामात के बारे में भी बताइए, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, वोटरों में किस किस्म का जोश जज्बा है, वो भी बताइए आप। जी, कुपवाड़ा जिला में जो ये एक त्रिगाम असेंबली सेगमेंट का इजाफा किया गया है, इसको कुपवाड़ा और करालपुरा के कुछ एरिया में बनाया गया है जी। तो जहाँ तक सिक्योरिटी इंतजाम का सवाल है, यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे मैं ये भी बताता चलूं कि जैसे जैसे 6 बजे पोलिंग क्लोज होने का वक्त करीब आ रहा है, पोलिंग की शरह में इजाफा हो रहा है। 3 बजे तक कुपवाड़ा जिला में 52.58% वोटिंग हुई है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखें तो करना में 56.52%, कुपवाड़ा में 48.53%, लोला में 51.76%, हंदवाड़ा में 59.11%, त्रिगाम में 52.33% और लंगेट में 50.96% वोटिंग हुई है। हाँ रफ़ीक साहब, जो आपके दूर दराज इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज में भी कुछ पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, वहाँ पे कैसा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है वोटर्स में? जी जी सोहेल साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि सीमारी, अमरुई, सुदपुरा, जबड़ी, पूर और केरन ये बिल्कुल एलओसी के साथ जुड़े हुए इलाके हैं और ये फेंस की दूसरी तरफ हैं। तो ये बियॉन्ड द फेंस है। यहाँ पे यूनिक पोलिंग स्टेशन को बनाया गया है। यहाँ अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने इंतजाम किए हैं इलेक्शन के, और यहाँ पे काफी जोश खरोश वोटरों में पाया जा रहा है। और यह भी कहूँ कि एलओसी के उस तरफ जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वहाँ के लोग किशन गंगा दरिया के उस पार से पोलिंग का नजारा देख रहे हैं वहाँ पे। वो भी इस जश्न से ये लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ले रहे हैं इसका। जी जी सर, जी। तो स्वीप एक्टिविटीज़, जैसे हमने देखा कि पिछले 2 मरहलों में भी बड़े बड़े पैमाने पे स्वीप एक्टिविटीज़ अमलाई गई। आपके ज़िले में भी जो आपकी डिप्टी कमिश्नर हैं आयुषी सूदन साहिबा, उन्होंने भी बहुत इस ज़मीन में काम किया। तो उन एक्टिविटीज़ का क्या असर रहा वोटर्स को अवेयर करने में? जी, यहाँ कुपवाड़ा जिला में स्वीप एक्टिविटीज के तहत
100 मेगा स्वीप इवेंट्स किए गए हैं जो कि इन बॉर्डर एरियाज में किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इकदाम किए गए और उनकी वजह से काफी फर्स्ट टाइम आज हम देख रहे थे कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स थे वो आगे आ रहे थे और वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्रिया रफीक साहब, आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर अपडेट। चलिए देखिए सोहेल साहब कत कि माइग्रेंट वोटर्स बड़ असल प्रबंध कर्मित मतलब इलेक्शन कमिशन कर्मित खतर स्पेशल पोलिंग स्टेशन कर्मित जम्मू मज थमित उधमपुरस मज थमित या दिल्ली मज NCR मज थमित। तो अगर मतलब कत करो कि माइग्रेंटन हज कश्मीरी पंडित 1999 मज गई नामसाइल हालात गई ये नेरुन ये मज ये वो पन ओल सह रावन दपान अगर ओल रावान सह मतलब खबर मजरस मज इनफैक्ट सह मतलब ये तो मे बसान कि वनकन असल तादाद मज वनकन माइग्रेंट वोटर्स रुख करान पोलिंग स्टेशन कुन तो वोट त्रावान असल मतलब हौसला अफजा कि माइग्रेंट तछान वनकन मतलब अगर ever since their displacement in the year because of unforeseen circumstances in the year 1990 कि 5 वर्यन मज they just faced the brunt of militancy मतलब क्या न गो पत गारन मज मगर आखिर they also want to just yearn for the return to just mix up their जो अपना हमारा जो ब्रदरहुड था बहाल वोटिंग सर अख चीज जो ये नुमाइंदे चुनेंगे असेंबली मेंबर्स जो आएंगे इरस्पेक्टिव ऑफ जो हैं चाहे माइग्रेंट या यम जन ये रोजान वोट पत इन पे जिम्मेदारी जो हम भेजेंगे इन आईवानों में ये गसन सो क्या मतलब वोट दिया तो फिर न कह तो न बह वो सो वो मसला नहीं होना चाहिए पत गसन यम ते सनिस मैंडेटस कदर करें। बसान अत पे करो बेटी कत मगर वनकस फोनस पे साबिर अयूब यम आज बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट कवर करान। जी साबिर अयूब बताएं कि ये 3 असेंबली हल्के बांडीपोरा जिला के क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए मैं इस वक्त बांडीपोरा से आके इस वक्त मैं यहाँ सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ हूँ। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मुझे जो लग रहा है इस वक्त जो मेरे पास एदाद शुमार है वो 54 3 बजे तक क्रॉस टू चुका है 54%। इसका मतलब है ऐसा लग रहा है कि शायद जो 2 मरहले गुजर चुके हैं उससे ज्यादा ये तजावुज कर जाएगा। मैं बांडीपोरा की बात करता हूँ, ये 60% अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है गुरेज से और सोनावारी में 54 है। ये एक मैंने देखा कि लोगों की अभी भी कतारें हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जो है जमीन से काम करने के बाद दोबारा वापस आ गए हैं और इस वक्त अपनी जो हक राय दही है उसका इजहार कर रहे हैं। लोगों का एक बड़ा रुझान है। ज्यादातर मैंने देखा नौजवानों को वो रोजगार के हवाले से अपना वोट देने की इसमें ज्यादा ये पुरजोश दिखाई देते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं रोजगार की बात करेंगे। उनके जो मेंबरान होंगे असेंबली में तो किसी न प्रोजेक्ट की बात करेंगे। और सबसे जो बड़ा चीज मैंने देखा कि लोग अब अमन के ख्वाह है और कौमी दायरे में रहकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश में है। हाँ साबिर ये वन तो वह गुरेजुक इलाक दूर दराज इलाक तत क्या वोटिंग हन सूरत हाल यम जन बॉर्डर एरियास मज तह पोलिंग बूथ वहाँ पे क्या जोश खरोश है? तो सोहेल साहब ये जो गुरेज का इलाका है ये दूर दराज, इसमें कहीं लगभग 22,000 के मतलब कुल जो राय दहनगान है। ये सुबह से वहाँ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि अभी तक जो वहाँ मतदान जो हुआ है 3 बजे तक वो 60% हुआ है और मुझे जो लग रहा है वो 80% क्रॉस करेगा क्योंकि ये लोग अभी भी वहाँ है। और उसके बाद ये है कि शायद अक्टूबर के एंडिंग में ये माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ तमीर तरक्की का जबरदस्त जो मेरी बात हुई पर पिछले साल में गया था वहाँ, तो वो लोग कहते हैं कि तमीर तरक्की के हवाले से वो वोट देना चाहते। वो आज ही नहीं बल्कि नामसाइद हालात में भी वो वोट देते रहे और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करके अपने लिए जो भी डेवलपमेंट के काम है वो करवाते रहे। शुक्रिया तुहंद डिटेल दिन खतर। जी ये साबिर अयूब हमें डिटेल्स दे रहे थे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए बांडीपोरा में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है। 3 बजे तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 54% पोलिंग हुई है 3 हलकों में और 66% गुरेज में इस वक्त
दर्ज किया गया। 66% जो गुरेज में दर्ज की गई है। तो कौल साहब, आपने भी एक अच्छी बात महसूस की होगी, जो कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे हमें बोल रहे थे कि आज इतनी पुरअमन पोलिंग हुई है कि इस सरहदी ज़िले में जो POK के लोग हैं वो LOC के करीब आए हैं इस जश्न से, इसका लुत्फ लेने, इसका मज़ा देने, इसका नज़ारा देखने के लिए। तो इतना दरिया तो ये किस कदर लोगों में भी अब इसका ये एहसास हुआ है कि हमें अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है और पुरअमन तरीके पर करना है। कुपवाड़ा में भी अच्छी खासी पोलिंग है। हमारे एक और सतपाल शर्मा जी हैं जम्मू से, इनसे बात करते हैं। सतपाल शर्मा शायद सांबा से। हेलो, हाँ सतपाल जी, सांबा में क्या सूरत हाल है पोलिंग की, कितना जोशो खरोश है और किस तरह के मुद्दे लेकर लोग वोट कर रहे हैं? जी, सांबा में बिल्कुल अमन अमान से जो है पोलिंग जो है वो हो रही है और इस बार देखने को मिल रहा है कि लोगों में उत्साह काफी है, क्योंकि सांबा जिले में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सांबा, विजयपुर और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रामगढ़ बनी है, बिल्कुल बॉर्डर पे बनी है। 55 किलोमीटर जो बॉर्डर है उसको रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिया गया है। तो लोगों में काफी उत्साह है। लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो यही चाहते हैं कि जो नुमाइंदा चुन के आए वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि इस बार जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो पोलिंग चल रही है और लोग लाइनों में खड़े हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं। और जो खास करके पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं या यंग पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वो फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और एक खास पोलिंग स्टेशन हमारा जो जिला सांबा में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है, उसको नाम दिया है इन्होंने बॉर्डर पोलिंग स्टेशन। और एक बात बता दो, ये जेरड़ा गांव है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है हमारा, जो 800 मीटर पे ये गांव है। यहाँ आज तक पोलिंग स्टेशन नहीं था, लेकिन पहली बार जो इलेक्शन कमीशन ने ये पोलिंग स्टेशन बनाया है। हाँ सतपाल जी, सुनील बोल रहा हूँ न्यूज़ रूम से। आपके सांबा में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो मैं जो इसका ये देख रहा था एदाद शुमार, जो टर्न आउट भी जैसे आप भी बता रहे थे, तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में से रामगढ़ में ज़्यादा वोटिंग हुई है, 63.90% हुई है। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? जैसे स्वीप के अंतर्गत बड़े प्रोग्राम हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जरूर कहूंगा कि स्वीप जो है जिला सांबा में खास करके बॉर्डर में चलाई गई, बॉर्डर में मैराथन की गई, बॉर्डर में अपने सिग्नेचर कैंपेन की गई, बॉर्डर में हमारे जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे बच्चों में ये जो है अवेयरनेस दी गई। इसका काफी जो है श्रेय जो है वो स्वीप को जाता है। और इसके साथ साथ स्कूलों में जितनी भी कैंपेन की गई इलेक्शन को लेके, उसका श्रेय कभी पेंटिंग, कभी ऐसे कंपटीशन, तो इलेक्शन को लेके काफी जो तो सतपाल जी, हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि अभी तक जैसे 1-2 घंटे और हैं, अभी 4 बजने वाले हैं, तो इन 2 घंटों में भी अच्छा खासा मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाएगा। तो जैसे ये 64% तक अभी तक पहुंचा है रामगढ़ में, तो ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये 70 भी पार करें शाम के 6 बजे तक। क्योंकि अभी दोपहर का समय था, अभी लोग कम निकले थे, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम ढल रही है, लोग थोड़ा ठंडी होने के कारण लोग बाहर निकल रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद आपका सतपाल जी। रुफाई साहब, चूंकि ये मौका मिलान 10 वुहर म्यूल लगभग 2014 पे आज गोडनिच लटे, इसलिए पज अत मौका इसको हमें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया उनसे हम मोदबाना अपील करते हैं वो घरों से निकल कर अपना वोट अराउंड 75% वनकस फिगर 3 बजे यानी 3 बजे पे दिमो 3 घंटे 2 घंटे के 3 घंटन मज बड़ी बहरहाल मे बासान प्रोग्राम वक्त वोतान। इस वक्त हम अपने सामिन से ले इजाज़त और 5:30 बजे उनसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। सीरीज का जो आखिरी प्रोग्राम होगा वो 5:30 बजे इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब बताओ रे, वोट दे के सब अपना फर्ज भी निभाओ रे, देश की